तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके मैं इस यूट्यूब चैनल पे। और आपकी थर्ड क्लास जो आपके पशुपालन की है उसको मैं आज आपके चालू करता हूँ। चलो देखो, गाय की नस्लें मैं आज चालू करने जा रहा हूँ। अच्छी तरीके से अपन गाय के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन ने क्या देख लिया था, इसका इंट्रोडक्शन देख चुके थे। आज जो अपन बात करेंगे बच्चों गाय की कुछ इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने लायक है, उनको मैं बता देता हूँ। इसके बाद में अपन गाय की एक नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मैं आपसे बात करना चाहूंगा बच्चों, सबसे पहले गाय के बारे में। तो गाय के वैज्ञानिक नाम तो अपन ने बात कर चुका थे, है ना। इसकी क्रोमोसोम नंबर की अपन ने बात कर ली थी और इसके कुल की भी अपन ने क्या की थी, बात कर ली थी, है ना। इसके बाद में अपने नस्ल के बारे में बात कर चुके थे। चलो आगे अपन देखते हैं इसके बारे में क्या जो अपने को पॉइंट पढ़ने वो है। चलो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, जो गाय के प्रजनन की क्रिया है, गाय के प्रजनन की क्रिया इसे क्या कहेंगे, तो गाय के प्रजनन की क्रिया को कहेंगे बच्चों अपन सर्विंग। क्या कहेंगे, सर्विंग के नाम से जाना जाएंगे, सर्विंग के नाम से जाना जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं बच्चों, तो गाय रहती है, तो गाय के बच्चा देने की क्रिया को क्या कहेंगे, गाय के बच्चा देने की क्रिया इसे क्या कहेंगे, तो गाय के बच्चे देने की क्रिया कहते हैं बच्चों अपन काविंग। किस नाम से जानते हैं अपन, काविंग के नाम से जानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगली बात करते हैं बच्चों, गाय के चारा खाने की क्रिया, गाय के चारा खाने की क्रिया इसे क्या कहेंगे, तो याद रखना बच्चों ग्रेजिंग के नाम से जानेंगे इसको। किस नाम से, ग्रेजिंग के नाम से जानते हैं। चलो आगे मैं बात करूं आपसे, तो मैं बात करूंगा बच्चों जो गाय है, गाय के आवाज निकालने की क्रिया, गाय के आवाज निकालने की क्रिया इसे क्या कहेंगे, तो याद रखना बच्चों गाय की आवाज निकालने की क्रिया कहते हैं अपन बेलोविन। क्या कहते हैं बच्चों, बेलोविन। किस नाम से जानते हैं, बेलोविन। और बेलोविन को हिंदी में कहते हैं बच्चों रंबाना के नाम से जानते हैं ना। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। आगे मैं बात करता हूँ बच्चों कुछ जो स्पेशल इसके लिए अपने गाय के लिए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जो गाय होती है तो गाय के शरीर का तापमान कितना है, गाय के शरीर का तापमान कितना है बच्चों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट की बात करता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद करना है। चलो आगे मैं बात कर रहा हूँ आपकी, क्या करूंगा कि जो आपकी गाय रहती है तो गाय की नाड़ी गति कितनी रहती है, गाय की नाड़ी गति कितनी है। तो गाय की नाड़ी गति की मैं बात करूं बच्चों तो 40 से 50 जो आपके प्रति मिनट है ना, प्रति मिनट क्या रहती है बच्चों, गाय की क्या रहती है, नाड़ी गति के नाम से, सॉरी नाड़ी गति उसकी रहती है। आगे बात करता हूं बच्चों उसके श्वसन गति की। जो गाय रहती है तो गाय की श्वसन गति कितनी है, श्वसन गति ये कितनी होती है, याद रखना बच्चों गाय की श्वसन गति की मैं आपसे बात करूं तो 16 से 18 प्रति मिनट क्या रहती है इसकी श्वसन गति रहती है बच्चों। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अपन बात करते हैं कि श्वसन गति ये तो सही है, लेकिन एक 12th की बुक में बहुत जरूरी बच्चों 20 से 25 है ना, 12th की बुक के अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे वो आप आंसर मान सकते हो। हालांकि आपको जो आंसर है वो यही मानना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि यही आपके आंसर माना गया है। जितने भी एग्जाम्स आए एग्रीकल्चर के उनमें यही आपके जो ऑप्शन है वो सही माना गया है। तो आपके श्वसन गति कितनी है, प्रति मिनट 16 से 18 होती है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। चलो मैंने आपसे यहाँ पे बहुत सारी क्रियाओं की बात की, इसी के साथ में आपको कुछ और क्रियाओं की बात करता हूँ। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बात करता हूँ बच्चों कुछ जो और चीजें हैं जो गाय से संबंधित है उनकी भी अपन यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर अपन ने अच्छी तरीके से अपन गाय के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक प्रकार से अच्छी तरीके से ही अपन बातें करते हैं, जिससे बड़े से बड़े क्वेश्चन और छोटे से छोटे क्वेश्चन आपके क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। चलो आगे बात करता हूँ, जो आपके एक गाय है ना, गाय जो कौन सी है, बड़े पशु ना, बड़े पशु की बात कर रहा हूँ बच्चों, बड़े पशु। तो बड़े पशु एक गाय के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है, तो याद रखना बच्चों एक पशु के लिए आपको 80 से 100 वर्ग मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, है ना बच्चों, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर मैं बात करूं छोटे बछड़ों को कितनी आवश्यकता होती है, तो याद रखना बच्चों 20 से 30 आपके वर्ग मीटर स्क्वायर में जगह होती है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी,
ठीक है बच्चों, अपन ने क्या बात कर ली आज, क्या कि जो आपके बड़े पशु होते हैं उनको क्या चाहिए, 80 से 100 वर्ग मीटर स्क्वायर की आपकी जगह की जरूरत पड़ती है एक पशु, प्रति पशु की बात कर रहा हूँ बच्चों। और छोटे जो बछड़े होते हैं 20 से 30 वर्ग मीटर स्क्वायर की आपको क्या पड़ती है बच्चों, जगह की जरूरत पड़ती है। ये बात मैंने आपसे कर ली है। चलो कुछ बातें और है जो मैं आपसे करना चाहूंगा। जो इसकी नाड़ी गति क्या है, नाड़ी गति ये किससे नापी जाती है, तो इसकी धमनी होती है बच्चों, और कौन सी धमनी, कोक्सीजियल, कोक्सीजियल, कोक्सीजियल धमनी, इससे क्या नापी जाती है, आपकी पशु की नाड़ी गति नापते हैं। और ये कहाँ पे रहती है बच्चों, जो आपकी पूंछ रहती है ना, गाय भैंस की जो पूंछ रहती है उसके जो आपके नीचे वाला अधर भाग है ना, अधर भाग में जो एक नाड़ी रहती है कोक्सीजियल, वहां पे इसकी अपन प्रति मिनट के हिसाब से नापते हैं कि इसकी कितनी धमनी। ठीक है बच्चों, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। चलिए आगे मैं बात करना चाहूंगा बच्चों, जो इसका तापमान है वो किससे नापते हैं। तापमान आपने पहले देख लिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी कभी बच्चों 37.5 पे वहाँ लिखा रहेगा और कभी कभी आपको 101.5 पे वहाँ आपको फ़ारेनहाइट मिलेगा, है ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो तापमान की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तापमान किससे नापते हैं बच्चों, क्लिनिक, इससे क्लिनिक थर्मामीटर, थर्मामीटर से क्या नापते हैं बच्चों, आपके जो आपके गाय रहते हैं इसके शरीर का तापमान नापा जाता है, क्लिनिक थर्मामीटर। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है बच्चों। चलो आगे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ अच्छी और स्पेशल बातें कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा गाय कहाँ पाई जाती है, तो आंसर क्या लगाना है, बीकानेर लगाना है ना, सारवा, क्या है, सर्वाधिक, जो मैं आपको अच्छी तरीके से पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और मैं पढ़ता हूँ आप बच्चों न्यूनतम, तो याद रखना बच्चों न्यूनतम जो पाई जाती है वो धौलपुर में, कहाँ पे, तो धौलपुर आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे क्या पाई जाती है बच्चों, न्यूनतम आपके क्या पाई जाती है, गायें पाई जाती है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये बात अपन ने किसकी बात कर ली, थोड़ी बहुत गाय के बारे में चर्चा की। गाय के बारे में एक दो पॉइंट है वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि अपने को हर एक प्रकार का एग्जाम फाइल करना है, क्योंकि ये जनरल नहीं पशु रिसर्च में आपके काम आए। कहीं भी आपसे एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी एग्जाम हो जहाँ आपके पशुपालन में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे बात करता हूँ बच्चों, जो आपके 2019 के अंदर 20वीं पशु गणना हुई थी, 20वीं पशु गणना, पशु जनगणना, इसके अनुसार बच्चों अपने जो भारत है, भारत में गायों की संख्या, भारत में गायों की संख्या कितनी है ना, तो गायों की संख्या कितनी बच्चों, क्या याद रखोगे, आपको पता होगा कि जो आपके 19वीं पशु गणना है उसके बाद में गायों की संख्या थोड़ी बहुत बढ़ी है अपने, है ना, क्या कितनी हुई है, तो याद रखना गुरु जी कितनी हुई, तो क्या याद रखोगे 139.8 मिलियन, है ना, कितनी है 139.8 मिलियन, और पहले कितनी थी 136.17 मिलियन के लगभग क्या थे आपके गायें थी, और अब कितनी हो गई है 139.8 मिलियन, मतलब लगभग 3 से 4% आपने क्या बढ़ी है, गायें बढ़ी है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से याद रख लेना। ठीक है बच्चों, रख लो याद। चलिए आगे मैं आपसे बात करूंगा बच्चों कि जो गाय होती है, जो आपकी गाय होती है, ये गाय आपके क्या करती है बच्चों, गाय, है ना, तो गाय आपके जो पूरा आपका भारत है इसमें दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत भाग रखती है, तो यार रखना गाय दुग्ध उत्पादन में, किसमें, दुग्ध उत्पादन में 42% क्या रखती है, अपना हिस्सा रखती है, कितना रखती है, 42% हिस्सा रखती है। यह बात आपको याद रखना है। इसके बाद में मैं बात करूं कि भारत में गायें विश्व की 15% गायें भारत में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। ये बात आपको विश्व की 15% गायें भारत में पाई जाती है, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ये अपन ने क्या है बड़ी मोटी बातें करी ली अपन ने। चलो कुछ बातें हैं जो अपन और भी कर सकते हैं, जैसे अपने पशुधन की बात भी कर सकते हैं, पशु घनत्व की बात भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इन चीजों की बात मैं सोचता हूँ कि जो आपके पूरे पशु गाय भैंस ये खत्म हो जाने के बाद में आपसे क्या है वो बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो जो बातें वो पूरे एक पर्टिकुलरली एक पशु की नहीं है, वो सारे पशु की मिला के मैं आपको बातें बताऊंगा। क्योंकि आज मैंने गाय की बता दी, तो कल आप जब आप
नोट्स लेकर बैठोगे, क्या पता आप गलती से बाई मिस्टेक आप भूल गए और आपने केवल गाय का याद रख लिया कि गाय का पशुधन तो इतना है, पशुधन इतना है, तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन वहाँ गलत करके आ सकते हो। तो मैं आपको यहाँ ना बता के जो आपकी गाय की नस्लें हैं, भैंस की नस्लें हैं, भेड़ की नस्लें, ऊँट, मुर्गी, इन सभी नस्लों के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता रहेगा कि जो पूरे पशु है उनका पशुधन और पशु घनत्व कितना है, किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट में कम है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आज आपको गाय के छोटे मोटे इंट्रोडक्शन के बाद में नस्लें जो कल्चर चालू करना चाहूंगा, क्योंकि नस्लों का पूरी एक ही वीडियो में आपके समाप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपसे आगे चलना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।